यहाँ पर आपको मौन होना पड़ेगा। किसी भी प्रकार की कोई आज्ञा नहीं। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने और बोले परस धरई। 3 प्रकार के पुत्र कहे गए हैं जो तुमने दृष्टांत दिया है, उसको पूरा नहीं किया, मैं पूरा कर रहा हूं। 3 प्रकार के पुत्र हैं। एक पुत्र होता है उत्तम पुत्र, एक होता है मध्यम पुत्र और एक होता है निकृष्ट पुत्र। निकृष्ट पुत्र कौन है? पिताजी के द्वारा आज्ञा दी जाए, गुरु जी के द्वारा आज्ञा दी जाए, आज्ञा मिलने के बाद भी यदि पुत्र कार्य नहीं करता है तो वो निकृष्ट पुत्र है। एक पुत्र है मध्यम पुत्र, वो कौन है? तो कहा पिताजी ने आज्ञा दी, माताजी ने आज्ञा दी, गुरु जी ने आज्ञा दी, तो शिष्य ने उस आज्ञा का अनुपालन किया, पुत्र ने उस आज्ञा का अनुपालन किया, तो ये मध्यम पुत्र है। लेकिन पिता की प्रति श्रद्धा को प्रमाणित करने के लिए, पिता की सेवा को प्रमाणित करने के लिए जो बिना आज्ञा के ही अपनी श्रद्धा को ज्ञापित कर दे, वो उत्तम कोटि का पुत्र होता है। और है श्री हरिओम भदौरिया होता है, वो उत्तम कोटि का पुत्र है। पिताजी आए बाहर से, उदाहरण दिया था गुरु जी का तुमने ना, मैं दे रहा हूं। पिताजी बाहर से आए, बड़े बड़ी प्रचंड धूप हो और पिताजी घर में आ गए। अब पुत्र ये प्रतीक्षा करे कि पिताजी जल मांगे तब हम जल दें, तो वो पुत्र अच्छा है या पिताजी आके बैठे हो बेटा जल लेके प्रस्तुत हो जाए वो पुत्र अच्छा है? निर्णय आप लोग कर लीजिए, कौन सा बेटा अच्छा है? इसीलिए शास्त्रों में 3 प्रकार बताए गए। हमें प्रतीक्षा और देखिए, आपके इष्ट को यदि कोई अनुचित शब्दों से संबोधित कर रहा हो, आपके गुरु को कोई गालियां दे रहा हो, तो आप आज्ञा लोगे गुरु जी की कि आप कुछ कहो तो हम 2-4 सुनावे। वहां आज्ञा मांगने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपकी मातृभूमि का कोई अपमान करता है, यदि आपके गुरुदेव का कोई अपमान करता है, यदि आपकी माता का कोई अपमान करता है, यदि आपके प्रभु का कोई अपमान करता है, यदि आपके स्वामी का कोई अपमान करता है, तो आपको आज्ञा मांगने की आवश्यकता नहीं। बिना आज्ञा के उस समाज में खड़े होकर उस व्यक्ति का विरोध कर सकते हैं। ये सिद्धांत है, ये होना चाहिए और उसी सिद्धांत का अमल मैं कर रहा हूं। और कर बेटा तुम भी रहे हो, ये 16 दूनी 8 हमें पढ़ा रहे हो, वही कर तुम भी रहे हो। तुमने लिया क्या गुरु जी की हम परशुराम जी से ताल ठोकने जा रहे हैं? तुमने भैया से आज्ञा ली? नहीं ली। क्यों? आवश्यक नहीं समझा। तो इसी तरह श्रद्धा को ज्ञापित करने के लिए आज्ञा की कोई आवश्यकता नहीं है। अंतिम और तृतीय बिंदु, थोड़ा थोड़ा वक्तव्य हो, सुधी लोग हैं और निर्णय मिलेगा। एक बात लक्ष्मण ने कहा, देखिए पहले तो तुमने बिंदु बनाया, फिर जब मैंने पकड़ा तो तुम थोड़ा सा हल्का सा इधर उधर हुए। तुमने कहा कि नाती को वही करना चाहिए जो बाबा करे। ये बिंदु तुमने दिया था कि बाबा प्रशंसा कर रहे हैं, बाबा प्रभु कह रहे हैं, तो आप उसे शत्रु मान रहे हो। तो हमने कहा हमारे एक बाबा थे वो शंकर जी के विरोध में बैठ गए, तो क्या हमें भी विरोध करना चाहिए? तो लक्ष्मण ने कहा नहीं, ये तो आदर्श की बात है। आदर्श किसका ग्रहण करना? देखो ये आदर्श का पाठ मुझे मत पढ़ाओ राजकुमार। जहां प्रभुता की बात है वहां कोई आदर्श नहीं, जहां समर्पण की बात है वहां कोई आदर्श नहीं, जहां श्रद्धा की बात है किसी का कोई आदर्श नहीं। केवल एक सिद्धांत बनता है, क्या? जाने बिनु न होय प्रतीति, और बिनु प्रतीति होय नहीं प्रीति। प्रीति बिना नहीं भगत दृढ़ाई, प्रीति बिना नहीं भगत दृढ़ाई, और जिन खगेश जल गए नहीं। तो जहां प्रभुता, तब तुमने ब्रह्मा जी की बात की, ब्रह्मा जी की आपके आदर्श ब्रह्मा जी हैं, भृगु जी थोड़ी। ब्रह्मा जी, आप ब्रह्मा जी को आदर्श मान लीजिए। ब्रह्मा जी के बारे में जितना हम जानते हैं उतना तुम नहीं जानते हो, और आप ऐसे करते हो। ब्रह्म सभा में प्रजापति दक्ष अपमान कर रहा था, ब्रह्मा जी सुन रहे थे, कोई विरोध नहीं किया ब्रह्मा जी ने। ब्रह्मा जी ने जब वेदों का विरोध करना प्रारंभ किया और
और देखिए, इसीलिए ब्रह्मा जी को पूज्य नहीं माना गया। त्रिदेवों में नारायण की पूजा होती है, शिव की पूजा होती है, लेकिन ब्रह्मा की पूजा कौन करता है? और तुम बताओ ब्रह्मा को आदर्श मान लो। हम विरोधी नहीं है, मैं विरोध नहीं कर रहा, हमारे वंश के वो मूल है, ये बात अलग हो गई, विरोध की बात नहीं है। लेकिन कह रहे हो कि ब्रह्मा जी आपके आदर्श है, तो आदर्श ब्रह्मा जी को मान लीजिए। अरे मुझे तो लगता है कि ब्रह्मा जी ने समय समय पर शिव जी का विरोध किया है। अरे ब्रह्मा जी ने तो इतना बड़ा विरोध किया कि जिस समय विष्णु जी और ब्रह्मा जी में विवाद हुआ, तो भगवान शंकर लिंग के रूप में प्रकट हो गए और कहा, जाओ तुम मेरे आदि का पता लगाओ और तुम मेरे अंत का पता लगाओ। तो विष्णु जी तो लगा नहीं पाए, हाथ जोड़कर खड़े हो गए, भगवान मेरे बस का नहीं है। ब्रह्मा जी के गुणगान है, ब्रह्मा जी ने तो झूठ कह दिया और कहलवा दिया कि मैंने पता लगा लिया है। तो भोले बाबा ने तत्काल ब्रह्मा जी को शाप दे दिया था। ये कथा तुम नहीं जानते, और तुम कहते हो ब्रह्मा जी को आदर्श मानते। तो आदर्श श्रद्धा के लिए कोई नहीं हो सकता है। श्रद्धा के लिए आदर्श हमारा मन है, श्रद्धा के लिए आदर्श हमारा हृदय है। हमारे हृदय में किसी के प्रति यदि समर्पण की भावना जागृत नहीं होती, तो भैया एक गुरु नहीं 10 गुरु जी लगे रहे समझाने में, लेकिन वो श्रद्धा जागृत होने वाली है नहीं। और किसी पूज्य के प्रति यदि मेरा समर्पण हो गया, तो फिर चाहे कोई कितना विरोध करे, लेकिन मेरी प्रहलाद की तरह श्रद्धा परमात्मा के प्रति है, तो फिर उस श्रद्धा पर कोई रोक नहीं हो सकता। तो किसी के कहने पर, किसी के मंतव्य पर कभी भी किसी को अपना भगवान नहीं मानना चाहिए। हमारा हृदय जब प्रफुल्लित हो, हमारा मन जब प्रफुल्लित हो, तब हम ईश्वर के प्रति समर्पण करें। क्योंकि परमात्मा के प्रति किया गया झूठा समर्पण किसी भी श्रद्धा को प्रमाणित नहीं करता। हमारा जिसका जहां दूसरा जोड़ा था, अरे मारा था ललकार कर मैंने सहस्त्रबाहु अर्जुन को, यद्यपि सैन्य बल उसके पास थोड़ा था। अरे मोरा था खड़ाना का आंगन हमी में, युद्ध में गणेश का दंत मैंने तोड़ा था। अरे लक्ष्मण में वही हूँ परशुराम जिसने है वंश का एक राजा तक न छोड़ा था। और लखनलाल की क्रोध में धर्म हो जाएगी, और चट्टी है ललकार रही, ये कहती स्वयं भगवती है। यार बाबा आज खुली चुनौती है, चपेटती है दिखाई दे करके उजेरे में प्रबल भगवान स्मारतंड तेरे जैसे राजकुमार लुकते हैं अंधेरे। चमाचम चमकती है प्रत्यंचा, चमाचम चमकती है प्रत्यंचा जमीन करों में, तो तीरों का कलेजा हिल जाता है। रक्त का प्यासा लहर का बुझा हुआ बाण सम्रांगण में शत्रुओं के सूरज से निभाता है। मेरी ही हुंकार से फटते हैं पहाड़ और चतुर दिशाओं में अंधकार छा जाता है। युद्ध की बातें बाबा तुम्हें कहां तक बतावें, हम तो लाशों पर लाशों के अरे रक्त से भरे थे कुंड विस्तृत गंभीर पांच। ये परशुराम का जीवन है राजकुमार, किसी सामान्य योद्धा का जीवन नहीं है। जहां जल होता है लोग उसे तीर्थ कहते हैं, लेकिन मैंने रक्त के 5 तालाबों को भरकर उनको तीर्थ बना दिया। न करो वो सब सही है। जल से बने हुए तीर्थ, तीर्थ तो तुमने बहुत देखे होंगे, लेकिन परशुराम के द्वारा निर्मित रक्त से बना हुआ तीर्थ भी कभी देखो, जो कुरुक्षेत्र में समंत पंचक क्षेत्र में है। समंत पंच के चक्र गंगा लाते हैं तुम्हारे यहाँ, तब तीर्थ होता है जबकि स्वयं तीर्थ है ना। गंगा समंत तीर्थम वो तीर्थ है, लेकिन परशुराम का जीवन क्रम ये रहा कि जिसने रक्त से भी तीर्थ का निर्माण कर दिया। तो तुम्हारी वीरता का होगा इतिहास छोटा मोटा कोई कहीं पड़ा होगा कोने में, लेकिन हमारी वीरता के इतिहास आज भी कालपत्र में सुरक्षित है। इसलिए मैं कहता हूँ रक्त से भरे थे कुंड विस्तृत गंभीर पांच, ये राम रुद्र नाम था।
सदैव लहराते थे। अरे ग्रीष्म की तपाकर प्रखर तपन में भी किंचित कभी कहीं सूखने न पाते थे। अवधेश जिनमें कुतूहल करत काली कौतुक कपाली के कहे नहीं जाते थे। अरे रण की बातें तुम्हें कहां तक बताए लखनलाल, लाशों पर लाशों के ढेर लग जाते थे। तुम्हारी वीरता का इतिहास छोटा मोटा कहीं बड़ा होगा। अच्छा, हमारी वीरता का इतिहास यदि छोटा मोटा होता तो हम तुम्हारे सामने खड़े न होते। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने और बोले पर सुधरे। क्या छोटा मोटा वीरता का जिसका इतिहास होगा वो परशुराम जैसे योद्धा के सामने मार ठोकेगा। और केवल इसी से समझ लो कि हम अपमान कर रहे हैं तुम्हारा, तुम हमारा कुछ नहीं कर पा रहे हो। वीरता का निर्णय निकाल लो। हमारा जीवन दर्शन सामान्य नहीं, छोटा मोटा बड़ा वाला नहीं है, विस्तृत वाला है। क्योंकि हमारा जो पंथ है वो सामान्य नहीं है बल्कि कठिन है। वो कैसा है उसको समझो और तब जानो कि छोटा मोटा है कि बड़ा है। आइए आचार्य कहते हैं, तुम्हें कठिन पंथ का पथिक लड़ा, मैं कठिन पंथ का पथिक लड़ा, करता नित झंझा बातों से, करता नित झंझा बातों से। ये प्राकृतिक प्रकोप न डरा सके हमको अपने आघातों से, हमको अपने आघातों से। मैं चला जहां मैं जिस पथी पर, तो नहीं देखा मैंने आदि अंत, नहीं देखा मैंने आदि अंत। वर्षा बग्रीश मृदु सर्व शिशिर, हेमंत और बीता वसंत, हेमंत और बीता वसंत। सुख सेना राग और दुख सेना द्वेष, तो हो गया पृथक जगन्नाथों से। मैं कठिन पंथ का पथिक लड़ा, करता नित झंझावातों से। मैं अविरल पथकारा ही हूँ। हमारा भी जीवन है, मेरा भी पथ है और मेरा भी मार्ग है। अनुज निशाचर कटक संहारा, इसके अतिरिक्त दूसरी प्रीति नहीं है यहाँ के पहले। और अगर कोई हो तो बताना। इसीलिए मैंने कहा छोटा सा इतिहास है, 2-4 घूमने मार दिए बना वीर घूम रहा है। यहाँ तो अक्षौहिणी सप्तदशात भीषणा ता राम एको भगवान सूदय, यहाँ का ये इतिहास है। तो मेरा जीवन और मेरा दर्शन क्या है मैं तुम्हें बता रहा हूँ। मैं विरल पथकारा ही हूँ, मुझको रुकना स्वीकार नहीं। मैं स्वाभिमान का प्रबल समर्थक, मुझको झुकना स्वीकार नहीं। ईमान बेच दूं टुकड़ों में, यह मेरे बस की बात नहीं। यह जीवन मेरा दास बना, पर मैं जीवन का दास नहीं। मेरे जीवन में लखनलाल कितनी बाधाएं टकराई, ये विघ्न व्यूह निकले मगर, पर कभी निराशा ना आई। दंडका की पथ मिली, कितनी सरिताएं कितने शर। यह उपवन मरुथल मरुद्यान, सब मिलते रहे सदा निर्झर। मैं चला, रुकने वाला नहीं हूँ, मैं चला अबाध निरंतर ही, रुक करके मानी हार नहीं। मैं अविरल पथकारा ही हूँ, मुझको रुकना स्वीकार नहीं। जो धारा के प्रतिकूल चले, जिस ओर धार बह रही हो, उस ओर अगर नाविक नाव चलावे तो उसकी प्रशंसा नहीं है, लेकिन धारा की विपरीत दिशा में जो नाव को चला करके ले जाए वो नाविक प्रशंसा का पात्र है। जो धारा के प्रतिकूल चले, नाविक वह कुशल कहाता है। पतझड़ में जो कोपल खोजे, ऋतुराज वही बन पाता है। अब मुझे पराजय देने वाला है बना कोई आकार नहीं। मैं अविरल पथकारा ही हूँ, मुझको रुकना स्वीकार नहीं। आपको रुकना स्वीकार नहीं तो पथ पर बढ़ते चलो, बढ़ते चलने में ये कल्याण है। और जो ये सोचने लगता है कि नहीं हम पर्याप्त हो गए, हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता, वहीं से पतन होने लगता है। बढ़ते चले अच्छी बात है। तो तुमसी पंथ पर बढ़े चलो,
दूर करना पड़ेगा, तब परमेश्वर के दर्शन होंगे। यह मेरा है, यह तेरा है, और इसका कर दोगे जब विनाश, तो पथिक अकेले ही पथ पर बहते रहने की प्रबल आस, अज्ञात लक्ष्य और अज्ञाती पथ। तो मुनि मिलो पथिक अज्ञातों से, मैं कठिन पंथ का पथिक लड़ा करता झंझावातों से। अरे अभी किनारे पर हो माझी, और अभी तुम्हें मझधार मिलेगी। अभी तो चलना प्रारंभ किया है तुमने, अभी तो बहुत मार्ग तय करना है, इसलिए कह रहा हूं अभी किनारे पर हो माझी, और अभी तुम्हें मझधार मिलेगी। बढ़ते कदम सुनहले पथ पर बाधा की दीवार मिलेगी। मैंने यह सागर पार कर लिया, मैंने यह सागर पार कर लिया। अब मेरा क्या पतवार करेगी, फूलों की शैया देखी, अब बाणों की बौछार मिलेगी। और मैं कहता हूं महलों में पलने वाले, तुम तो महलों में पलने वाले हो, महलों में पलने वाले वन की भीषणता क्या जानो, वन की भीषणता को तुम क्या जानो। महलों में पलने वाले वन की भीषणता क्या जानो, सहनाई का स्वर सुनने वाले दुखितों का क्रंदन क्या जानो, सहनाई का स्वर सुनने वाले दुखितों का क्रंदन क्या जानो। मैं कहता हूं तुम छोटे से हो फूल अभी, बड़े छोटे पुष्प हो भी, तुम छोटे से हो फूल अभी, मैं पाषाणों में खिला सुमन। सींच करके तो किसी भी वृक्ष को बड़ा किया जा सकता है, लेकिन जो वृक्ष बिना सींच करके बड़ा हुआ हो उसकी महिमा है। तुम छोटे से हो फूल अभी, मैं पाषाणों में खिला सुमन, खाते सोने की थालों में। तुम तो सोने की थालों में खाने वाले हो, लेकिन देखो मेरा योगी जीवन, ये अभी तलक कलहार पड़े थे। ये जो अपने शीश पर मुकुट धारण किए हो ना, और जो ये वक्षस्थल पर कलहार पड़ा है, भगवान से प्रार्थना करना कि ये कभी उतरे ना। इसी तरह हमारे सिर पर लगा रहे, और यदि उतर गया तपस्वी जीवन स्वीकार करना पड़ा, तब ये तुम्हें अनुभव होगा कि एक तपस्वी के जीवन में कितने संकट होते हैं। ये मैं कहता हूं क्या तुम छोटे से हो फूल अभी, मैं पाषाणों में खिला सुमन, खाते सोने की थालों में। देखो मेरा योगी जीवन, ये अभी तलक कलहार पड़े थे, और अब कुठार की थार मिलेगी। और अभी चाल में हल्कापन है, अभी चाल में हल्कापन है, आगे कंटक राह मिलेगी। अभी किनारे पर हो माझी, और अभी तुम्हें मझधार मिलेगी। बढ़ते कदम सुनहले पथ पर बाधा की दीवार मिलेगी। और वो ये निकल करके आया कि अभी तुम्हें मझधार मिलेगी, बाणों की बौछार मिलेगी, कांटे मिलेगी, कंटक राह मिलेगी, आदि आदि। महलों के पलने वाले, वो थाल में खाने वाले, वो सोने की, और आगे कंटक राह मिलेगी। कोई कंटक राह नहीं मिलेगी। आप कहते हो गले में भी मोतियों की हार है, कहीं ऐसा न हो, प्रार्थना करो भगवान से कि कहीं तपस्वी जीवन न जीना पड़े, तो समस्याएं आएंगी। कंटक राह मिलेगी, कोई कंटक राह नहीं मिलेगी। तपस्वी जीवन भी आ जाए तब भी हमें कोई कंटक राह नहीं मिलेगी, इसलिए नहीं मिलेगी
हमें रास्ते में कांटे नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि हमें आगे चलना हो तो कांटों की चिंता हो, हमें आगे चलना हो तो कांटों की चिंता हो। हमें तो भगवान के पीछे चलना है, और जब भगवान के पीछे चलना है तो भगवान जिसके आगे चल रहे हैं उसको कभी कांटों की ना मिलने वाली, तो हमें कंटकरा की कोई चिंता नहीं है। क्योंकि मोर सुधारी सो संभाती और जास कृपा नहीं कृपा अघाती। जीवन योगी जीवन की बात आपने की तो हमारा ध्यान जरूर जीवन की ओर चला गया। ये जीवन तो पंच महाभूतों से मिलकर के बनता है, क्षिति जल पावक गगन समीरा और पंच रचित अति अधम शरीर। लेकिन शरीर का महत्व तब तक होता है जब तक शरीर में आत्मा विद्यमान है। ईश्वर अंश जीव, जब तक आत्मा विद्यमान है तब तक शरीर का महत्व है। आत्मा चली गई तो शरीर की मृत्यु हो गई। जी बिनु देह नदी बिनु वारी तो तैसे ही नाथ पुरुष बिनु। बिना आत्मा के शरीर का कोई महत्व नहीं। आत्मा चली गई, शरीर की मृत्यु हो गई। हमारी चिता पृथ्वी पर बनाई गई तो पृथ्वी अपना भाग ले लेती है। आकाश के नीचे चिता बनाई गई तो आकाश अपना भाग ले लेता है। और चिता में लगा दी जाती है आग तो आग अपना भाग ले लेती है। और आग कभी भी हवा के बिना लग नहीं सकती है तो हवा अपना भाग ले लेती है। बची राख, राख को लोग गंगा यमुना में बहा देते हैं तो जल अपना भाग ले लेता है। बचा क्या? कुछ भी ना कुछ लेकर आया है और ना कुछ लेकर जाएगा। यदि कुछ जाने वाला है तो भगवान का लिया गया नाम और हमारे द्वारा किया गया काम माने कर्म हमारे साथ जाएगा। इसके अतिरिक्त कुछ जाने वाला नहीं है। वो कभी कहता है जीव आता कैसे है और जाता कैसे है? तो आचार्य कहते हैं कि यहाँ मुट्ठी बांधे आया जग में और खोले खोले जाएगा तो उड़ जाएगा। श्वास का पक्षी तब पिंजरा खाली रह जाएगा। यह गाने पीन चबाने वाले उसी घाट पर जाते हैं और स्वर्ण भस्म के खाने वाले उसी घाट। चाहे कितना बड़ा धनवान हो और चाहे कितना निर्धन हो, लेकिन अंत में वहां जाना पड़ता है। कहां? तो कहा प्यास लगती है तब पनघट की याद आती है, लाज लगती है तब घूंघट की याद आती है, और जिंदगानी जब घटती है तो मरघट की याद। वहां सबको जाना पड़ेगा। हमने जो कमाया है मकान दुकान जीवन में ये सब यही रह जाएगा, साथ में जाने वाला नहीं है। साथ में केवल हमारी कर्म हमारी भक्ति ही साथ जाएगी। और जड़े के जड़े रह गए अंत में लखपति को न ढेला मिला। और हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा, ना ही राजा रहा और ना ही रानी रही। पर ये कहने को केवल कहानी रही, ना ही राजा रहा और ना ही रानी रही। ना बुढ़ापा रहा ना जवानी रही, पर ये कहने को केवल कहानी रही। तो क्यों ना हम अपनी कहानी को भगवान के चरित्र से जोड़ दें ताकि हमारी कहानी भी सदा के लिए अमर हो जाए। तुमने कहा कि हम पीछे चलने वाले हैं, आगे तो भगवान हमारे चलते हैं। अच्छा लगा ये सुनकर, तुम्हारी श्रद्धा को जानकर कि हमारे आगे भगवान चलते हैं, हम तो पीछे चलने वाले हैं। तो एक बात मुझे स्मरण में आई, इतिहास आगे चलने वाले का लिखा जाता है कि पीछे चलने वाले का। क्या बोला बताओ? कैसे उत्तर दे कैसे रहेगा? हमें इतिहास लिखवाने में देखो, क्योंकि सुबह के सुख चाहमान भिखारी। एक बात सुन लो, सुनाओ। एक नहीं छह सुनाओ, लेकिन सही सुनाओ। हम हमसे प्रश्न करके अपने प्रश्न का अपमान थोड़ी करवाएंगे। ये बात सही है, जितनी हो सके। तो तुमसे प्रश्न करके हम कहाँ जाएंगे? तुमसे प्रश्न कितना ही पर्याप्त है। एक बात कह ले, कहा कि इतिहास पीछे चलने वालों का नहीं लिखा जाता है, हमें इतिहास अपना लिखवाने नहीं। ये अच्छी बात हम नहीं लिखना तो सारी बातें समाप्त हो गई। सेवक अपना इतिहास लगता है न लिखे न सुनावे। सेवक को जब भी चाहिए तो अपने भगवान का इतिहास सुनावे। और चलिए, यदि हमारे भगवान का इतिहास लिखा जाएगा, ध्यान देना जरा, हमारे भगवान का इतिहास रामचरितमानस लिखा जाएगा तो लक्ष्मण का बिना वो पूरा होने वाला ये राम के हमारे भगवान के इतिहास नहीं, हमारा इतिहास है, अलग से नहीं है। मैं लिख रहा ये तो तुम्हारी बन गई बात, भक्ति को आधार करके बना दी भक्त की। लेकिन ये तो मानना ही पड़ेगा कि इतिहास आगे वाले का है और तुम भी उसे स्वीकार। मैं कोई जरूरत नहीं अपना इतिहास। ये अलग की बात हो गई कि तुम्हें
जरूरत बेटा सबको पड़ती है। नहीं, तुम्हें हुए नहीं मिला, नहीं मिला, नहीं बना तो बात अलग की हो गई, लेकिन वास्तविकता यही है। नहीं मिला तो एक बात ये कहो कि भक्त का इतिहास नहीं होता है, ये अगर कहो तो हम उस बात को थोड़ा सा समझें। जैसे मैंने कहा कि इतिहास आगे वाले का होता है, पीछे वाले का नहीं। तुमने 12 ही तेरे निज हित पति जानी लक्ष्मण राम चरण रति, तुमने तो अपने हित के लिए भक्ति की है। सकाम भक्ति उपासक हो, निष्काम भक्ति को स्वीकार करने वाले नहीं, यही अंतर है। इसलिए इतिहास आगे चलने वालों का है और मैं चला। क्या मैं भक्त नहीं हूँ? मैं भक्त भी हूँ और चला भी हूँ। और कैसे चला हूँ व्यास जी? मैं चला और सदैव चलता रहा हूँ। कैसे? मैं चला पंथ पर, मैं चला पंथ पर, शूल थे तब पीछे। मैं चला पंथ पर, शूल थे शूल थे तब पीछे। मैं चला पंथ पर, शूल थे तब पीछे। मैं निकल जब पड़ा फूल खिलने लगे। मैं चला पंथ पर, सूर्य जब से चला। मैं चला पंथ पर, सूर्य जब से चला। गति बदलती रही, पाँव बदले नहीं। नाचता था महाकाल विकरालपन। नाचता था महाकाल विकरालपन। नष्ट संस्कृति हुई थी पदाघात से। था चल रहा मेघ तड़पे बहुत। बिजलियों के कसैले कसाघात से। लेकिन पाँच चुनौती, मैंने तो प्रलय की चुनौती को भी स्वीकार किया है। पाँच चुनौती प्रलय की पढ़ा में अगर। पाँच चुनौती प्रलय की पढ़ा में अगर, तो यह डगर भी सकुच कर सिमटने लगी। मैं पथिक वह नहीं, पथ जिसे खा गया। मैं पथिक वह नहीं, पथ जिसे खा गया। ढूंढने से चरण चिन्ह मिलते नहीं। मैं चला पंथ पर, शूल थे तब पीछे। मैं चला पंथ पर, शूल थे तब पीछे। मैं निकल जब पड़ा फूल खिलने लगे। नहीं बना इतिहास तो, लेकिन होता है नहीं बना तो बात अलग है। भक्त को अपने इतिहास की कभी कोई चिंता नहीं होती। एक बार एक प्रश्न किया गया कि आप अपनी कथा बताओ। भक्त से कहा गया कि आप कौन है, अपने विषय में बताओ। फिर कहा निज कथा बुझाई, अपनी कथा बताओ कि कौन हो, परिचय दो जरा। तो उसने अपना परिचय नहीं दिया। उसने किया क्या? चूंकि भक्त है, भक्त अपना परिचय न दे, अपनी प्रशंसा न करे, अपना इतिहास न बतावे, तो उसने किया क्या? तो कहा तब अमुक कही सब राम कथा निज नाम। उसने प्रश्न है अपनी कथा कहो, लेकिन अपनी कथा नहीं की, राम कथा सुनाई। और हम राम भक्त हैं तो हम अपना इतिहास नहीं चाहेंगे कि लिखे, हमारे स्वामी का इतिहास लिख जाए, इसी में हम प्रसन्न हैं। और जहाँ तक हमारी बात है तो कीन प्रीत कछ बीच न राखा और लक्ष्मण राम चरित। हम अपना इतिहास नहीं चाहते हैं। अब इतिहास संसार का लोगों का बनता है। बनता क्या है? इतिहास संसार का क्या है जरा समझो। शरीर मिला काहे के लिए? भगवान का भजन करने के लिए। देह धरे कर यह फल भाई और भजी राम सब कम बिहाई। लेकिन होता क्या है? भूमि पर ढाबर पानी और जनु जीवई माया। माया मोह में जीव पड़ जाता है। माता पिता भाई बहन पति पत्नी से संबंध जोड़ लेता है और भगवान को भूल जाता है। तब माया बस फिरे बुलाना, भगवान को भूल जाता है। करता क्या है? बहुत बड़ा परिवार बनाया, बहुत बड़ा
जाता हंस। नारी जब छूट गई नरकी, नारी जब छूट गई नरकी, तो ये परिजन इतना ही कर पाए कि 4 जनों के कंधे पर रख मरघट ले आए। धनवानों के बलवानों के, धनवानों के बलवानों के बड़े बड़े बेटे हैं, किंतु लंबड़ों के ऊपर वो चुप होकर चित लेते। सहन सके सरदर्द, कभी लोगों का सरदर्द होता था तो वैद्य औषधि देने घर में आता था। इतना धन था लोगों के पास कि वैद्य घर में आता था। सहन सके सरदर्द, कभी उपचार बहुत करवाए, लेकिन चलने का जब समय हुआ तो धनवंतरी का न आए। माँ की गोदी से, ये जीवन का इतिहास है, माँ की गोदी से मरघट तक बस इतनी सी थी दूरी कि जिसको तय करने में हमने उम्र लगा दी। किसी कवि ने इस शरीर को कंचन माने सोना, किसी कवि ने इस शरीर को कंचन काया नाम दिया है। यह कह करके मानो उस कवि ने कसकर व्यंग किया है कि सोने की राखी को देखो, सोने की राखी माने स्वर्ण भस्म, सोने की राखी को देखो वह तो ऊंचे दामों में बिकती है, पर हाय रे मानो तेरी राखी उड़ी उड़ी फिरती है। और जीवन की सच्चाई मात्र एक गर्भाली में है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, और शब्द हरि भजन जगत सब। आसुरी प्रकृति के गीत के शब्दों पर ध्यान दें। आसुरी प्रकृति के जो प्राणी वो सत्संग में आना क्या जाने, जग में सत्संग। आचार्य कहते हैं जीवन में जितने दुख दिखते सब निज कर्मों के द्वारा ही। काहुन को सुख दुख कर दाता, और निज कृत कर्म भोग सब दाता। आचार्य कहते हैं जीवन में जितने दुख दिखते सब निज कर्मों के द्वारा ही। पर जिनमें इतना ज्ञान नहीं वह दोष निराना क्या जाने, जग में सत्संग बिना मानो सदगति मति पाना क्या जाने। फिर कहा जो पहुंचे हुए संत जन है उनसे पूछो पथ की बातें। सबसे नहीं पूछना है, जो पहुंचे हुए संत जन है उनसे पूछो पथ की बातें। जो पाले बात केवल धन ले ले और शिष्य का कल्याण न करे, जो पाले बात बीच में है वो राह दिखाना क्या जाने, जग में सत्संग बिना मानो सदगति मति पाना क्या जाने। आचार्य ने कहा यदि कुछ चाहते हो, सांसारिक कुछ चाहते हो, ऐश्वर्य या श्री कीर्ति, तो कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तो पथिक जी ने कहा उन्नति का साधन सेवा है। अगर उन्नति चाहते हो तो सेवा करना सीख लो। उन्नति का साधन सेवा है, जिससे ही आत्मा शुद्धि होगी। पर लोभी मोही अभिमानी सेवक पद पाना क्या जाने, जग में सत्संग बिना मानो सदगति मति पाना क्या जाने।
में जग में सत्संग। इसीलिए मैं कहता हूं कि यदि कुछ प्राप्त करना चाहते हो, यदि कुछ चाहते हो तो सत्संग से जुड़ना पड़ेगा। और यदि सत्संग से आप नहीं जुड़ते तो फिर लोक और परलोक इन दोनों का ज्ञान होना ये बहुत ही कठिन है और असंभव। सत्संग के बिना मनुष्य क्या जाने, आपने बात बताई। देखिए महाराज, ज्ञान मनुष्य इसलिए नहीं पाता क्योंकि माया का आवरण संसार में होता है, और माया के आवरण के कारण जीव अपने लक्ष्य से भटक जाता है कि हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है। लक्ष्य को केवल धन कमाने का ही लक्ष्य मनुष्य ने बना लिया है कि शरीर मिला है, धन कमाना एकमात्र लक्ष्य है। लेकिन लक्ष्य ये नहीं है। धन कमाना तो संसार की गतिविधि है, धन यही रह जाएगा। धन तो धरा के मध्य में तेरा गड़ा रह जाएगा, और पशु भी बंधे रह जाएंगे जब अंत का दिन। नारी लगी प्यारी भली रोटी खड़ी रह जाएगी, और जिस देह पर तू गर्व करता वो धूल में। लेकिन मनुष्य फिर भी गर्व करता है, अहंकार करता है। क्यों? क्योंकि माया का आवरण है, उद्देश्य की जानकारी नहीं है, लक्ष्य की जानकारी नहीं है। माया के कारण वो जान ही नहीं पाता है कि हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है, कहां से हम आए हैं और कहां हमें जाना है। ये माया के कारण जीव जान नहीं पाता है। भटक जाते हैं बड़े बड़े लोग आने में, कैसे हमें भटक जाते हैं, मार के भटक जाते हैं। इसलिए माया के कारण क्या है, तब आचार्य कहते हैं कि कहां से आए, कैसे आए, और किसी को ये मालूम नहीं। समझ रहे हैं? कहां से आए और कैसे आए किसी को ये मालूम नहीं। कहां से आए, कैसे आए, और किसी को ये मालूम नहीं। और कौन बूंद मोती बन जाए उनमें भूखों मालूम नहीं। प्राप्ति काल होते ही पंछी, ये जो पक्षी शब्द है ये और कोई नहीं है, हम सभी लोग हैं। सवेरा होता है तो परिवार के पालन पोषण के लिए हम घर से निकलते हैं। अंतर्व्यास केवल इतना है कि कुछ लोग परिवार के पालन पोषण के लिए सवेरे निकलते हैं और कुछ लोग शाम को निकलते हैं, लेकिन निकलते सभी हैं। प्रातः काल होते ही पंछी दाना चुगने चल देते हैं, और छोड़ घोंसले में बच्चों को जीवन की नैया खेते हैं। लेकिन कब कहां किसका शिकार हो जाए कोई नहीं जानता है। इसलिए कभी कहता है प्रातः काल होते ही पंछी दाना चुगने चल देते हैं, और छोड़ घोंसले में बच्चों को जीवन की नैया खेते हैं। लेकिन प्राण पखेरु कब उड़ जाए ये उन बच्चों को मालूम नहीं। और कौन बूंद मोती बन जाए उनमें भूखों मालूम नहीं। तो जाने राही देखो, राही कहते मार्ग में चलने वाले कोई का नाम वर दूसरे का नाम कन्या, दोनों का पाणी ग्रहण संस्कार होता है। तो 7 वचन में एक वचन यह भी देते हैं कि हम दोनों एक दूसरे का साथ जीवन में कभी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन कब किसका साथ छूट जाए कोई नहीं जानता है। तो अनजाने राही देखो दाम्पत्य सूत्र में बंधते हैं, और साथ न छोड़ेंगे जीवन में ऐसी कसमें वो खाते हैं। लेकिन कौन सा राही कब छूट जाए, ये कौन सा राही कब बिछुड़ेगा ये उस दंपति को मालूम नहीं। और कौन बूंदे मोती बन जाए उनमें भूखों मालूम नहीं। ऋषि दधीच का दान विश्व में, ऋषि दधीच का दान विश्व में, और है जग में अब मान हो गया। और शिल्प कलाकारों के द्वारा पत्थर का सम्मान बढ़ गया। लेकिन कौन शिला शंकर बन जाए, या कौन शिला मूर्ति बन जाए ये उन शिखरों को मालूम नहीं। और कौन बूंदे मोती बन जाए उनमें भूखों मालूम नहीं। कौन बूंद मोती बन जाए मेघों को मालूम
कदली सीप भुजंग मुख स्वाद एक गुण तीन परिणाम और कर्म कर्म और लक्ष्य कर्म और उद्देश्य इन सब का अलग अलग स्थानों पर अपना विशिष्ट महत्व है। हाँ, इतना जरूर है कि यदि मनुष्य अपने जीवन में सत्कर्म करता रहे, भक्ति करता रहे, नारायण के प्रति समर्पित रहे, तो अनुकूलता जीवन में देखने को मिलती है, अनुकूल हो जाता है। इसलिए आचार्य तुलसी ने अपने 12 ग्रंथों में एक ग्रंथ का निर्माण किया जिसे हम कवितावली कहते हैं। आइए कवितावली का गीत प्रस्तुत है। अच्छे सुधी लोग बैठे हैं, साहित्यिक लोग बैठे हैं, साहित्य से जुड़े हुए लोग, इसलिए आचार्य तुलसी कहते हैं, क्या कहते हैं? बुद्धि बड़ी चतुराई बड़ी और सुंदरता तन में प्रगति है। भगवान ने बड़ी बुद्धि दे दी और किसी किसी को बड़ा सुंदर बना दिया, बड़ी चतुराई दे दी। बुद्धि बड़ी चतुराई बड़ी और सुंदरता तन में प्रगति है। इतना ही नहीं, मानो बड़ो धन धाम बड़ो यशस्वी हूँ जग में प्रगति है। इतना ही नहीं, अरे झूमत द्वार गजेंद्र हजार, दरवाजे पर एक एक 1000 हाथी बंधे हैं। झूमत द्वार गजेंद्र हजार, महिमा इंद्र से नाही घटी है। लेकिन तुलसी जगदीश की भक्ति बिना जैसे सुंदर नारी की नाक कटी है। तुलसी जगदीश की भक्ति बिना जैसे सुंदर नारी की नाक। संसार में समाज में चाहे कितनी रूपवती स्त्री क्यों न हो, लेकिन यदि एक बार उसकी नाक की प्रतिष्ठा चली जाए तो उसके रूप का कोई भी महत्व समाज में नहीं होता। तो व्यक्ति चाहे कितना महान क्यों न हो, चाहे कितना वैभववान क्यों न हो, लेकिन यदि उसके जीवन में परमात्मा की भक्ति नहीं है तो उसके धनी होने का, उसके बुद्धिमान होने का, उसके यशस्वी होने का समाज में कोई भी मूल्य नहीं होता। आपने कहा कि भगवान की भक्ति यदि करता है तो जीव में अनुकूलता संसार में उसको प्राप्त हो जाती है। बिल्कुल बात सही है। भगवान की भक्ति करें, संसार की सारी समस्याएं समाप्त हो जाती है। सुखी नींद जे नीर अगाधा, जैसे मछली जल में है तो सुखी, सुखी नींद जे नीर अगाधा और जिमी हरि शरण न एको बाधा। भगवान की शरण में है तो कोई समस्या नहीं है। आपने कवितावली का एक कविता प्रस्तुत किया है। आइए उसी ग्रंथ से हम भी कविता प्रस्तुत किए देते हैं, उसके बाद चरित्र से भी जुड़ेंगे। आचार्य कहते हैं जिस समय हमारा शरीर शांत हो गया, कवितावली में ही आचार्य तुलसी लिखते हैं, जिस समय शरीर शांत हो गया और यमराज के दूत हमारे प्राणों को जिस समय लेने आएंगे, नाना प्रकार के कष्ट होंगे, साथ देने वाला कोई नहीं होगा, तब आचार्य लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि जब यमराज रजायस पे मोही लय चली है भट बांधी लटैया। जिस समय यमराज के आदेश से हमें यमराज के दूत ले चलेंगे संयमनीपुरी के लिए, तो जब यमराज रजायस पे मोही लय चली है भट बांधी लटैया। तात न मातु न स्वामी सखा सुत बंधु विशाला विपत्ति बटैया। वहां हमारी विपत्ति को कोई बांटने वाला नहीं होगा, सहयोग देने वाला कोई नहीं होगा। न माता होगी, न पिता होगा, न बंधु होगा, न सखा होगा। और दूसरी
दूसरी समस्या ये, साथ देने वाला कोई नहीं है और डांटने वाले चारों ओर है। सासती घोर पुकारत आरत, कौन सुने चहु मोर टटैया। सुनने वाला कोई नहीं होगा हमारी करुण पुकार को, बल्कि डांटने वाले चारों ओर होंगे। वहां साथ देने वाला कौन है? जहां यमराज के दूतों की फटकार है, वहां साथ देने वाला कौन है? तो कहा एक कृपाल तहां तुलसी, वो दशरथ को नंदन बंदी कटैया। वहां वो परमात्मा है जो एक नाम लेने मात्र से ही हमारे सारे बंधन को काट देता है। जास नाम जब सुनो भवानी, और भव बंधन काटे नर ज्ञानी। धनहीन और बड़ी सुंदर चर्चा सुन रहे हैं। सुखी चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र क्या कहते हैं? इंद्र कहे ब्रह्मा जी सुखी, और ब्रह्मा जी कहे सुख विष्णु को भारी। लेकिन तुलसीदास विचारी कहे, यह तुलसीदास विचारी कहे, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। तुलसीदास जब निकलती है तो सरिता का जन्म होता है। जब निकलती है तो सरिता का जन्म होता है। पाप घट जब छलकता है तब सीता का जन्म होता है। शब्दों पर ध्यान दें। पर जब निकलती है तो सरिता का जन्म होता है। पाप घट जब छलकता है तब सीता का जन्म होता है। और नेत्रों का जल यानी आंसू, नेत्रों का जल शब्द बनकर जब आता है जीभ पर, नेत्रों का जल शब्द बनकर जब आता है जीभ पर, तब यहाँ एक सुंदर कविता का जन्म होता है। तब यहाँ एक सुंदर कविता का जन्म होता है। यदि कुछ बोलना है संसार में तो भगवान का नाम मुख से निकलता रहे, क्योंकि जन्म जन्म मुनि जतन कराए, लेकिन अंत राम कहीं आवत नहीं। जाकर नाम मरत मुख आवा, तो अधमऊ मुकुट होए श्रुति। बाबा अधम व्यक्ति भी संसार से पार, अरे पापी व्यक्ति भी तर जाएगा। पापी जाकर नाम सुन रही तो अति अपार भव सागर तरही राम राव कहते रहे। अंत में यदि भगवान का नाम आ गया मुख से तो फिर दोबारा हमें धरती पर आना नहीं पड़ेगा। किसी कवि ने लिखा कि जिस समय हम भगवान का नाम लेंगे तो फल मिलेगा। क्या मिलेगा? कि राम का नाम लेकर जीना तो सबको है और मरना भी संसार का सत्य है। जातुस्सी ध्रुव मृत्यु, मृत्यु निश्चित है। तो राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। और ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, और वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। लेकिन टूट जाए न माला, टूट जाए न माला कहीं प्रेम की, चूंकि रामई केवल प्रेम प्यारा। इसी कवि ने लिखा कि प्रेम की नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। प्रेम होता है अपना परमात्मा के प्रति, भक्त का भगवान के प्रति, गुरु का शिष्य, शिष्य का गुरु के प्रति, सेवक का स्वामी के प्रति अपना अपना विशिष्ट प्रेम है। और प्रेम भी एक पक्षी है। प्रेम करने वाला ये कभी नहीं सोचता कि हम जिससे प्रेम कर रहे हैं वो मुझसे कर रहा है कि नहीं, है ना? इसलिए प्रेम भी एक पक्षी है। इसी धारा में व्यास जी मैं कहता हूँ, आदमी में अगर आदमी की तरह आदमी यत्न आए तो वो क्या करे। आदमी में अगर आदमी की तरह आदमी यत्न आए तो
को हर चीज दी, पाने वाला न पाए तो वो क्या करे। आदमी में अगर आदमी की तरह, आदमी में अगर आदमी की तरह आदमीयत न आए तो वो क्या करे। आचार्य कहते हैं जपते रहो माला प्रभु नाम की, जपते रहो माला प्रभु नाम की, होगा सर्वस्व अर्पण अपने भाव का। जपते रहो माला प्रभु नाम की, होगा सर्वस्व अर्पण अपने भाव का। जब जाना होगा चले जाओगे, जब जब जाना होगा चले जाओगे। यहाँ रोते रहेंगे 4 दिन के लिए। आदमी में अगर आदमी की तरह आदमीयत न आए तो वो क्या करे। देने वाले ने दुनिया वर्षा हो रही है और जो पात्र वर्षा में मुख नीचे की ओर करके रख दिया गया है, चाहे कितनी वर्षा हो जाए लेकिन वो पात्र कभी भरने वाला नहीं है। और जिस पात्र का मुख ऊपर की ओर खुला है, थोड़ी सी वर्षा की बूंदों में वो पात्र भर जाएगा। हो रही अनुदान वर्षा है कमी बस पात्रता की, व्यक्ति पात्र नहीं है इसलिए परमात्मा की दया से वो विमुख है। और जब पात्र हो जाएगा तो वो अनुकूल बन जाएगा। इसलिए व्यास जी आप कुछ कहेंगे या भी इसको कुछ कहना है। जैसे परशुराम जी बोले बहुत दिन से हम भी बोले, आप भी कुछ बोले, चरित्र के अनुसार भी कुछ वार्ता होती चले। हम ये कहना चाहते परशु की ओरा रे स्वभाव नमोरा। क्या तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना है? मेरा स्वभाव कैसा है? बालक बोले पथवथ नहीं तो केवल मुनि जड़ जान शिवोहि। मत्तम प्रमत्तम मुनमत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जड़म प्रपन्नम निरथम भीतम रिपुम हंतन धर्मविद। मत्त को प्रमत्त को उन्मत्त को सोए हुए को बालक को स्त्री को मूर्ख को और शरणागत को, ऐसे लोग हमारे शत्रु भी क्यों न हो लेकिन ऐसे लोगों का कभी वध नहीं करना चाहिए। मैं तेरा बालक जान करके वध नहीं करता, लेकिन क्या केवल तुमने मुझे मुनि ही समझ रखा है? तुम्हें केवल मुनि नहीं, मैं क्या हूं? बाल ब्रह्मचारी अति कोहि विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। आजन्म ब्रह्मचारी स्यात् ब्रह्मचर्य व्रते स्थितः जरा मरण व्याधिना सार्थम ब्रह्मचर्यम पाले। बाल ब्रह्मचारी हूँ और बड़ा क्रोधी ब्राह्मण हूँ। क्रोध मेरे जीवन का अंत बन गया है राजकुमार, और ये विश्व में विदित है कि मैं है वंशी क्षत्रियों का कुलद्रोही हूँ और मैंने कुछ किया भी है। क्या किया है? ये मैंने अपने भुजाओं के बल से अनेक बार ये पृथ्वी राजाओं से छीनकर ब्राह्मणों को दी है। तो सब शत्रत्वः यही नाम चक्रे निः क्षत्रिया महीन समन्त पंचके चक्रे शोभितो दान प्रदान रता। ऐसा कार्य मैंने कई बार किया है राजकुमार, और भी कुछ किया है। सहस बाहु भुज छेद निहारा ये परशु बिलोकी महीति कुमार। सहस्र बाहु की 1000 भुजाओं का छेदन कर देने वाला ये परशु है। इसका अवलोकन तुम करो। क्यों? मातु पितयन सोच बस ये ये गर्भ के अरे भर परशु मोर अति घोर। पिता को तुम सोच के वशीभूत करना चाहते हो राजकुमार?
ये वही पशु है जिसकी साफ प्रार्थना को सुनकर गर्भ भी स्खलित हो जाया करते थे। बिहसी लखन बोले रघुवानी। जैसे ही बार बार परशुराम जी की जब ये बात सुनी, अभी प्रथम ने बार बार सुनी थी तो मुस्कुरा करके ही मीठे सुनी मुनि बचन लखन मुस्कुराए थे। तब तो इतनी बातें कह रहे, और लेकिन अब क्या लिखा है बाबा, कहते हैं बिहसी लखन बोले रघुवानी। ये अहोनी ये महाभटमानी। और आप मैं आपको महाभट योद्धा मानता हूँ, लेकिन जो योद्धा होते हैं वो तो करके दिखाते हैं, बातों से काम नहीं बनाते हैं। और आप जब से आए तब से कर कुछ नहीं पा रहे हो, बातें केवल बड़ी बड़ी कर रहे हो। दिखाव कुठारू और चाहते उड़ाव ही फूक पहाड़ू। बार बार आप हमें ये भाषा दिखा रहे हैं मानो फूक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं, तो फूक से पहाड़ उड़ाने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ कुम्भल बतिया तो नहीं और जे तर्जनी देख मर। यहाँ कोई कुमड़े की बतिया नहीं है जो तर्जनी अंगुली को दिखाने से मुरझा जाए। अरे मैंने तो आपके हाथ में फरसा और ये धनुष बाण देखा था, और हम क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय सामने वाले के हाथ में अस्त्र शस्त्र देखेगा तो ललकार को सुन करके शांत नहीं बैठेगा, इसलिए हमने कुछ कह दिया। तब जब हमने फरसा देखा, धनुष बाण देखा, देख उठा शराशन बाना और मैं कछु कहा सहित। जब हमने फरसा देखा तो हमने विमान में कुछ कह दिया, लेकिन अब हमारी दृष्टि फरसे से हटी और कहीं और चली गई। कहाँ गई? अब हमारी दृष्टि जनेऊ पर चली गई, और जब हमने जनेऊ देखा तो मैं जान गया कि ये तो ब्राह्मण देवता है। और जनेऊ को तो बोले नहीं लेकर चाहते। नियम ये है कि यज्ञोपवीत धारण किया जाए, ब्राह्मण पहने, क्षत्रिय पहने, वैश्य भी पहने। जो ब्राह्मण है वो कपास का जनेऊ धारण करे, जो क्षत्रिय है वो सन का पहने, जो वैश्य है वो ऊन का जनेऊ धारण करे। ये हमारी नियमावली है। नियमावली तो यहाँ तक है कि 5 वर्ष में ब्राह्मण बालक का जनेऊ हो जाए, 5 में न होए तो 8 में तो हो ही जाए। 11 वर्ष में क्षत्रिय बालक का जनेऊ हो जाना चाहिए, और 12 वर्ष में वैश्य बालक का जनेऊ हो जाना चाहिए। ये नियमावली है। लेकिन अब समस्या ये है कि लड़का का फलदान न चढ़े तो वह पूरी जिंदगी जनेऊ न हुए। अब संस्कार कराए नहीं जाते हैं, बल्कि संस्कार निपटाए जाते हैं। माता पिता पुत्र को धन संपत्ति दे या न दे कोई बात नहीं, माता पिता पुत्र को यदि खिलौना नहीं देंगे तो वो पुत्र थोड़ी देर के लिए रोएगा, लेकिन माता पिता पुत्र को संस्कारों की संपत्ति नहीं देंगे तो पुत्र वो जीवन भर रोएगा। संस्कार समय पर कराए जाए बहुत अच्छी बात है। कुछ लोग जनेऊ पहनते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं पहनते, लेकिन वो बिना मंत्र के ही पहन ले। जनेऊ बिना मंत्र के पहनते हैं तो कोई लाभ नहीं, मंत्र से पहने। मंत्र क्या है? ओम यज्ञोपवीतम परमं पवित्रं प्रजापतेर्यत् सेजं पुरस्तात् आयुष्यम अक्रम प्रतिमुच्च शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजा। ऐसे ही उतारने का भी मंत्र है, क्रम से उतारे, मंत्र से ही उतारे। कुछ लोग तो उतार के खूंटी पर है ना, यज्ञोपवीत खूंटी पर टांगे, या तो बहते हुए जल में प्रवाहित कर दे या भूमि के नीचे उसे दबा दे। तो ये नियमावली का पालन करना पड़ेगा। हमने यज्ञोपवीत देखा, हम जान गए कि आप ब्राह्मण हैं, और जब हम जान गए कि ब्राह्मण हैं तो आप जो कुछ कहेंगे मैं अपने क्रोध को दबा करके उसे सहन करूंगा, क्योंकि हमारे वंश का एक नियम है। आप ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, और फिर ब्राह्मणों की कृपा से तो हमारा जन्म है, और जब ब्राह्मणों की कृपा से हमारा जन्म है तो अब आप जो कुछ कहेंगे मैं सहन करूंगा, क्योंकि हमारे वंश में ब्राह्मणों से लड़ाई नहीं लड़ी जाती है। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई हमारे कुल इन पर न सुनाई। सुर माने देवता, महिसुर माने ब्राह्मण, हरिजन माने भगवान के भक्त गाय। इन पर हमारे वंश में कभी वीरता नहीं दिखाई जाती। क्यों? यदि वीरता दिखाएंगे, हम इनसे लड़ाई लड़ेंगे, ये ब्राह्मण है, और मान लो हम जीत गए लड़ाई, मान का लो जीत तो गए हैं, बधिर पाप अपकीर्ति हारे। इनका वध करने पर हमें पाप लगेगा, क्योंकि ब्राह्मण है, ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। बधिर पाप अपकीर्ति हारे।
हारे, हारने पर अपेस मिलेगा। माने हम इनसे जीत जाएं तब भी हारे और हार जाएं तब तो हारे हैं ही, तो इनसे लड़ाई लड़ने से कोई लाभ नहीं है। बधे बाप अपकीर्ति हारे मारत हूं। यदि आप हमको मारेंगे तब भी महाराज हम आपके शरण पकड़ेंगे, क्योंकि हम क्षत्रिय हैं। 100 वर्ष का ब्राह्मण, 10 वर्ष का ब्राह्मण बालक और 100 वर्ष का क्षत्रिय, तो 100 वर्ष का क्षत्रिय पुत्र के समान है और 10 वर्ष का ब्राह्मण बालक पिता के समान है। तो आप मारोगे तब भी हम आपके चरण ही पकड़ेंगे। लेकिन कहना केवल एक बात है, कोट पुलिस सम वचन तुम्हारा, तीर्थ धरो भगवान पधारा। व्यर्थ में आप ये धनुष और परश धारण करते हैं, क्योंकि आप जो बोलते हैं तो आपका एक एक वचन कोटि माने करोड़, पुलिस माने वज्र, करोड़ वज्रों के समान हृदय बच्चे होता है। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है धनुष और परश की। यदि मैंने कुछ अनुचित कह दिया है तो आप हमें क्षमा करें। जो भी लोग अनुचित कहे तो क्षमो महामुनि धीर, आप हमें क्षमा करें, क्योंकि मैं जान गया हूं कि आप सामान्य नहीं है। आप तो माता पिता ही उड़ने भय नहीं की, आपने तो अपनी माता का कंठ काट दिया, लेकिन पिताजी से ये वरदान प्राप्त कर लिया कि हमारी माताजी पुनः जीवित हो जाएं। संसार में माता पुत्र को जीवन देती है, लेकिन परशुराम जी ने तो अपनी माता को ही नया जीवन दे दिया। माता किरण से पूर्ण हो गए। आप है माध्यम से परशुराम जी ने पिताजी को भी जीवित कर दिया। संसार में पिताजी पुत्र को जीवन देते हैं, लेकिन परशुराम जी ने अपने पिता को नया जीवन दे दिया। इसलिए पिता किरण से पूर्ण हो गए, माता पिता किरण से पूर्ण हो गए परशुराम जी। अब केवल गुरु जी का ऋण शेष है। सो जन हमारे माथे काढ़ा, दिन चल गयो प्याज बड़ बाढ़ा, प्याज ज्यादा न बढ़े इसलिए अब आने व्यवहारिया बोली और तुरंत मैं थैली खोली। आप व्यवहारी बुलावे, हम थैली खोल करके आपका ऋण तत्काल चुका दें। राजकुमार लक्ष्मण ने कहा, माता पिता ही उऋण भय नीके, उर ऋण रहा सोच बड़ जीते। सोच हमारे माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज पर बाढ़ा। एक बार मेरे पूज्य पिता ने हमारी पूज्य माता को आदेशित किया कि अग्निहोत्र के लिए जल की आवश्यकता है, तो हमारी माँ एकदा रेणुकायाम गंगायाम पद्ममालिनाम जल लेने के लिए गई। समय बहुत अधिक हो गया, मैया लौट करके नहीं आ पाई। बहुत समय बाद अग्निहोत्र का समय जब पूर्ण हो गया, माता जल का पात्र लेकर आई। तो मेरे पिता ने मेरी मैया से प्रश्न किया कि इतना समय कहाँ लगा। हमारी मैया मौन हो गई, कोई उत्तर नहीं दिया। तो मेरे पिता ने अपने योग बल के द्वारा हमारी माता के मानसिक स्थिति को जान लिया। विचार अपने आप प्रकुप्तो प्रवीर जान गए और हमारे बड़े भाइयों को आदेश दे दिया, कहा जाओ अपनी माता को समाप्त कर दो। लेकिन हमारे बड़े भाई साहस न जुटा पाए। जब मैं आश्रम में आया तो पिता ने कहा, भ्रातरम मात्रा सहावथी, भाइयों के समेत अपनी माता को समाप्त कर दो। तब मैंने पिता के आदेश पर विचार न करते हुए अपनी मैया का शिरोच्छेदन किया, भाइयों का शिरोच्छेदन किया और पिताजी प्रसन्न हो गए। कहा, राम वरदान मांग लो। मैंने वरदान में अपने पिता से मांगा, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो आप मुझे यही वरदान दें कि मेरे द्वारा जो मेरी मैया का वध हुआ, मेरे भाइयों का वध हुआ, ये पुनः जीवित हो जाए और इनको ये स्मरण न रहे कि परशुराम ने हमारा वध किया। मां किरण से उर्ण हुआ। सहस्त्रबाहु अर्जुन के पुत्रों ने हमारे पिता का वध कर दिया। मैंने सहस्त्रबाहु के वंश को समाप्त किया और अपने पिता को मृत संजीवनी विद्या के माध्यम से, जो कि महामृत्युंजय मंत्र और महागायत्री मंत्र का संयुक्त रूप है, वो मृत संजीवनी विद्या के माध्यम से अपने पिताजी को मैंने पुनर्जीवित कर लिया और सप्तऋषियों में 7वें ऋषि के रूप में अपने पिता को प्रतिष्ठित किया। पिता करण से भी वर्ण हुआ। गुरु ऋण शेष है। लक्ष्मण ने कहा, वाणी व्यवहारिया बोली, तुरंत देव मैं थैली खोली। भगवान शिव के अनंत रूप हैं, उन अनंत रूपों में कल्याण, गुरु और विश्वास प्रमुख है। तो कल्याण के रूप में यहाँ संत बैठे हैं, गुरु के रूप में यहाँ ब्राह्मण बैठे हैं और विश्वास के रूप में यहाँ भक्त बैठे हैं। क्योंकि बिन विश्वास भक्ति नहीं और ते ही बिन द्रवहि नर। बिना विश्वास के भक्ति नहीं होती और बिना भक्ति के कभी परमात्मा द्रवित नहीं होते। तो इसलिए विश्वास के रूप भक्त यहाँ विराजमान है।
और मैं चाहता हूँ अपने कुछ भक्तों से, जिनमें कि हमारे इस बिल्हौर रामलीला समिति के अध्यक्ष पद पर सुशोभित हमारे श्री चंद्रशंकर जी मिश्र हमारे मध्य में हैं। मैं चाहता हूं कि आप इस रिक्त स्थान की पूर्ति करें, क्योंकि अर्धाली है अब आनी व्यवहारिया बोली, और मैं चाहता हूं, अब यहाँ तो सभी व्यवहारी हैं, हम सबका नाम नहीं ले सकते हैं क्योंकि जितने भी लोग बैठे हैं सब व्यवहारी हैं, लेकिन संकेत यह करेंगे कि हमारे मिश्र जी चंद्रशंकर जी मिश्र जी के संरक्षण में, जो इनसे आयु में छोटे हैं और जो आपसे आयु में श्रेष्ठ हैं, जिनके संरक्षण में हमारे मिश्र जी हैं, ऐसे भी कुछ लोग यहाँ बैठे हैं वयोवृद्ध लोग। तो मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग 2 क्षण के लिए धर्म मंच पर आवे, जिनमें कि हमारे प्रमुख व्यवहारी मंच के समीपस्थ हैं, इधर भी हमारे त्रिवेदी जी इत्यादि सब लोग बैठे हैं। तो हम चाहते हैं कि धर्म मंच पर आकर इस स्थान की पूर्ति हो। अब आनी व्यवहारिया बोली तुरंत देव मैं थैली खोली। हमारे पंडित राम प्रकाश जी मिश्र हमारे बीच में हैं और भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं कि इन समस्त व्यवहारियों के जीवन में भगवान की वह परम पावनी कृपा सन्निहित हो। ये सभी भगवान की कृपा के पात्र बने। विगत कई वर्षों से अनवरत होती चली आ रही ये भगवान की पावन लीला, जो हमारे इस क्षेत्र के लिए, हमारे नगर के लिए, हमारे ग्राम के लिए बहुत ही गौरवमयी क्षण होता है। ये समय जो भगवान की सेवा का और माँ आदिशक्ति माँ भगवती के प्रति पावन समर्पण का, जिसे हम नवरात्र कहते हैं, तो नवरात्र के पावन पर्व में यह श्री रामचरितमानस के आधार पर समायोजित होने वाली भगवान की पावन लीला, जो कि नित्य है, रामस्य नाम रूपम लीला धाम परात्परम एतत् चतुष्टयम् यज्ञम सच्चिदानंद विग्रहम्। तो नाम रूप लीला और धाम, ये 4 अंग हैं भगवान के सच्चिदानंद विग्रह के। नाम रूप लीला और धाम। तो नाम का जप हो, रूप का ध्यान हो, लीला का दर्शन हो और धाम की यात्रा हो। नाम का दर्शन हो और धाम की यात्रा हो। ऐसे इन समस्त सच्चिदानंद विग्रह के 4 अंगों का अनुसरण करते हुए हमारे समस्त भक्त भगवान के चरणों में अपनी आस्था करते हैं। हमारे बड़े प्रिय श्री सुशांत जी मिश्र हैं, विशाल जी हैं और सभी हमारे बड़े प्रिय हैं। अस्तोमा सद्गमे तमसोमा ज्योतिर्गमय के शाश्वत सूत्र को निज जीवन में संग्रहित करते हुए इसी प्रकार जो हमारे नगर का ये प्रमुख उत्सव है हम मनाते हैं प्रतिवर्ष। इसमें जो भी क्षेत्रवासी, ग्रामवासी, सुदूर क्षेत्रों से आए हुए लोग अपना आर्थिक सहयोग, शारीरिक सहयोग, मानसिक सहयोग और ये लीला का क्षेत्र और इस क्षेत्र की बड़ी विशिष्टतम लीला, तो जितनों का समर्पण इस लीला के प्रति होता है, उन सभी व्यवहारियों को, उन सभी भक्तों को हमारा इस स्वरूप से शुभ आशीर्वाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। चाहूंगा जितने भी भक्त यहाँ उपस्थित हैं और जो भी हमारे आयोजक यहाँ पर मंच पर मंचासीन हैं, हमारे इस नगर के गौरवशाली व्यक्तित्व के रूप में भी कुछ लोग यहाँ हैं जो मंच पर हैं, तो इन सभी के लिए भगवान शिव से प्रेरणा है। सबका मंगल हो। एक बार दोनों हाथ उठाकर भगवान शिव के नाम का जय घोष आप सभी लोग करेंगे। बोलिए शंकर भगवान की, बोलिए आदिशक्ति मां भगवती की, बोलिए सनातन धर्म की। समस्त व्यवहारियों को हमारा साधुवाद, जिन्होंने इस स्थल की पूर्ति की। अबानी व्यवहारिया बोली आप सभी लोग अपने यथास्थान पर विराजमान हो और आगामी लीला जो आदरणीय व्यास जी की सुंदर वाणी के माध्यम से आगे दिखाई जाएगी। जानते हो ये मन का बहुत मलिन है, तन का बहुत सुंदर है, ठीक उसी प्रकार से जैसे स्वर्ण के कलश में विश्व भर दिया गया हो, ऐसा इसका स्वभाव है। अति विनीत मृदु शीतल पानी बोले जो
हे भृगुनाथ, हमारे भैया लक्ष्मण के द्वारा जो भी आपके प्रति अनुचित शब्दों का प्रयोग किया गया है और आप हैं श्री किया गया है भगवान, अनुचित शब्दों के समेत आपसे मैं क्षमा मांगता हूँ और पराग के श्री चरणों में करवत के साथ प्रार्थना करता हूँ। भगवान, हमारा लक्ष्मण अभी छोटा समझ नहीं है ना, यदि समझ होती तो आपसे इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग नहीं करता। आप महात्मा हैं, मुनि हैं, ब्राह्मण होता है, बालक के द्वारा कही हुई बातों पर आप मान ना करें। भगवान, सुनहु नाथ तुम सहज सुजाना, बालक बचन करी नहीं, आप तो सहज में सुजान है ना। सहज स्वभाव इन्हीं संत विदो सही गाँव तो तुम्हारा। हमारे भैया लक्ष्मण ने आपका कोई ऐसा कार्य नहीं बिगाड़ा है भगवान, जो भी कार्य बिगड़ा है तो मेरे द्वारा बिगड़ा है ना। मैं आपका अपराधी हूँ, यहाँ तक मेरा लक्ष्मण आपका तिल मात्र तक का अपराधी नहीं है। कृपा मुनि नायक सोई करी उपाय, आप वो उपाय करें जिस प्रकार आपका क्रोध शांत हो जाए। कहे राम जाई ऋषि से अजय मनुज तब तुम्हारी बड़ी मुझे पूर्ण संतोष होता है कि जरा अपने पीछे मुड़कर अपने भैया की ओर देख। अरे देख कैसे दुष्टपात करता है, यही कहकर कर दिया, तुम्हारा क्रोध व्यर्थ हो जाएगा राम, व्यर्थ हो जाएगा। भगवान, आप ऐसा ना करें। यदि आपके परस की प्यास समाप्त नहीं हुई है तो राम का वध करके अपने परस की प्यास को आप समाप्त करिए। भगवान, यदि हमारे लक्ष्मण का वध कर देंगे तो मैं बिना लक्ष्मण के एक पल भी जीवित नहीं रह पाऊंगा। मेरा लक्ष्मण मेरा प्राण है। जब मैं अवध से चला था, मेरी मैया ने हमें वचन दिए थे, मेरी मैया के द्वारा दिए हुए वचन आप सुने भगवान। कट गई और आप हैं श्री गुप्ता भाई की तो नहीं रण में कमान का, भाई का जीवन भाई है, भाई बिन जग में मान। यदि भाई तू रही रण में कमान कहा, भाई का जीवन भाई है, भाई बिन जग में मान कहा। भगवान, मिल जाती है इस जगत में
जग भाई भगवान, संसार में मित्र तो हजार मिल जाते हैं, पर भाई सा भाई दोबारा नहीं मिलता भगवान। मैया चलते समय कहा लक्ष्मण का हाथ हमें देकर मेरा सपति यह लखन तुम्हें देकर यदि आप लखन को मारेंगे तो यहाँ अवध नभ कैसे दिखलाऊंगा। ये भाई सगे अपना मैं कटासी खुद भी संग में मरू जाऊंगा। या कुलो व्याकुलो कबिलाल प्राण मुनि भैया की प्राण हमें दे दो कमनीय कृपा की ओर करो प्रभु भाई संग भाई जीने भगवान। अभी तक आपके परस की प्यार समाप्त नहीं हुई। जाने कितनी माताओं की गोदी सुनी करती आपके इस परस में, ना जाने कितनी बहनों के भाई छीने हैं आपके इस परस में। आज आपका परस हमारे लक्ष्मण के ऊपर चलने के लिए तैयार हो गया। आज तक हमारे वंश में किसी ने प्राणों की भीख नहीं मांगी, आज राम आपसे प्राणों की भीख मांगा अपने भैया लक्ष्मण को बचाने के लिए। भैया की प्राणों की भिक्षा बदले में मेरा प्रभु बध कर दे, पूरी कर ले उनकी इच्छा। यदि इतनी परो विश्वास न हो तो अपना धनुष उठा लाऊं, अपने हाथों से काट कर इन श्री चरणों में भेंट चढ़ा जाऊं। और आप हमारी तीन और भाई, जब तीनों भाई दौड़ गए हमारे हृदय से लिपट हमें भैया कही कर पुकारते हैं भगवान। मेरा हृदय द्रवित हो जाता। भगवान ने हमें कोई बड़ा भाई नहीं दिया जो एक बार हमें भैया कहीं कहीं का अवसर मिलता। मैं विचार करने लगा क्यों न परसधारी राम को अपना बड़ा भाई बना, पर देखता क्या हो भगवान, परसधारी राम अपने भाइयों का वध कर सकते हैं, पर ये धनुषधारी राम अपने भाइयों को मरता नहीं देख सकता ना। आप बताएं, बड़ों से पहले ही छोटी चली जाएंगी, इन बड़ों की अर्थी को कंधा कौन देगा भगवान।
गंगा के तट कौन ले जाएगा? साकेत सुनो समझन महलों में गैया सी मैया रभाती हूँ जब सिर धुन धुन कर महलों में जगवाती हो। हे दीन दयाल दया करके फिर दया के वचन निभा देना। हम दोनों भैया एक ही साथ बहा देना। राम राम, तुम रो रहे हो? आज तुम नहीं रोए, तुमने तो पूरी समाज को रुला दिया। जब मैंने अपने परशु के द्वारा लक्ष्मण का वध करना चाहा तो तुम अपने प्राणों की आहुति देना चाहते हो। राम, धन्य है यह भ्रातृ प्रेम। संसार के समस्त भाइयों में यदि यही भ्रातृ प्रेम लीन हो जाए तो मुझे लगता है कि भारतवर्ष में भ्रातृ प्रेम की न्यूनता का अवलोकन नहीं किया जाएगा। तुम्हारे नेत्रों के द्वारा गिरे हुए नेत्रक बिंदुओं से निर्मित सागर में यदि वर्तमान के भाई स्नान कर लें तो मुझे लगता है कि स्नान करने वाले भाइयों के हृदय में वैसा ही बंधुत्व प्रेम उत्पन्न होगा जैसा आज तुम्हारे हृदय में उत्पन्न हुआ है। मत रो राम, मत रो राम को। तेरा जो यदि और रोए तो हृदय फट जाएगा। मत बहाओ अश्रु राघो वरना जगत बह जाएगा। आज धरती रो रही है, रो रहे भक्त सारे, अश्रु मत डालो विभो बन जाएंगे क्षणगार। राम राम, सोकाल में तुम्हारे यह राम ही दह जाएगा। मत बहाओ अश्रु राघो वरना जगत बह जाएगा। ये भाइयों का प्रेम पावन, भाइयों का प्रेम पावन आज तक देखा नहीं। अतुलनीय अनुराग पावन यह आज तक देखा नहीं। राम अभय राम अभय यह राम नाम से पाएगा। मत बहाओ अश्रु राघो वरना जगत बह जाएगा। हे राघवेंद्र मम मानस में, हे राघवेंद्र मम मानस में क्यों करुणा भार बहाते हो। अपने अश्रुबिंदुओं से यहाँ वक्षस्थल पिघलाते हो। नीरज नयनों से राम अश्रु मत बरसाओ। तड़प रहे हैं प्राण हमारे, हाँ और अधिक ना तड़पाओ। हरी भैया ने जो तुझे वचन दिए, जो भी वचन तुम्हारी भाग्य द्वारा तुम्हें प्राप्त हुए उन वचनों को मैं भंग नहीं होने दूंगा। इसलिए राम, तेरी मैया ने जो वचन दिए वह भंग नहीं होने दूंगा। इस सबल
परस की धारा में सौमित्र नहीं जलने दूंगा। इसलिए सोहे राघवेंद्र, इसलिए सोहे राघवेंद्र ले जाओ अपने इस मैया को, जैसे लाए थे ले जाकर अपनी मैया को। राम यदि हम दोनों यहाँ से बिछड़े तो इस महामिलन का क्या होगा। ये धरती तो बट जाएगी पर नील गगन का क्या होगा। ये उजली गंगा है, यह नीली है जमुना, और इन दोनों से भी बढ़कर है दोनों का मिलना। ये महामास यदि खेल रहा तो नए सृजन का क्या होगा। ये धरती तो बट जाएगी पर नील गगन का क्या होगा। इसलिए सुनो हे राघवेंद्र, ले जाओ अपनी सुशिया को, जैसे आए थे दे देना, ले जाकर अपनी मैया को। ले जाओ राम, ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ। सुनी सौमित्र बिहसी सिरुनावा, बाबू कृपा मूरत अनुकूल, बोलत वचन धरत जग भोला। बातें कर रहे थे, बोल रहे तो ऐसा लग रहा जैसे फूल बरस रहे हैं। तो समय का सदुपयोग करते हुए फूलों के एक हम बगिया बनाएंगे जिसकी सुगंध चारों दिशाओं तक फैलेगी, पूरब पश्चिम और उत्तर दक्षिण तक। ये पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण और फुलवारी एक लगाऊंगा, और भोग महेंद्राचल पर्वत तक क्यारी सुभर बनाऊंगा। फिर भांति भांति के फूल लगा वनमाली मैं बन जाऊंगा, और तुमको भी बाबा जी एक सुंदर फूल बनाऊंगा। पर फूलों में फूल होंगे, जब फूल फूल करे तब तुमको समझाऊंगा, और नहीं मानोगे यदि कहना तुमको काट गिरा दूंगा। रह जाओगे मुनि युगों पर और बड़े बड़े कल जाओगे, तो फिर चंद दिनों के बाद मुनि इस मिट्टी में मिल जाओगे। बोल बोल कर रहा खिलाड़ी, फूल फूल कर रहा खिलाड़ी, तो फिर कौन फूल किस डाली का, और ये फूल फूलना अभी बंधन होगा हम तीरों की तलवारी का। तुम्हारा भैया तुम्हारे प्राणों की भिक्षा मांग रहा था, कह रहा था भगवान भिखारी मांग रहा भैया के प्राणों की भिक्षा। अब तुम हमें शिक्षा देने लगे, फूल फूलना बंधन होगा है? इतने फूल बरसाऊंगा कि बीन नहीं पाओगे राजकुमार। ये फूल फबीले नीले पीले, ये फूल फबीले नीले पीले, ये लाल गुलाबी होते हैं, और गंध किन्हीं में होती है कुछ तो मेरे गंधी होते हैं। फूलों में लखन लाल, इन फूलों में लखन लाल तू बतला दे। अपना परिचय और इस सार से कर लेंगे हम मधुपराग का भी निश्चय। तब निश्चय होगा अंत एक दिन, निश्चय होगा अंत एक दिन अवनी से अत्याचारी का, और फूल फूलना बंधन होगा हम
शिव भक्तों की फुलवारी का। करे हमने देवी प्राणों की भिक्षा और लक्ष्मण हमें देने लगा शिक्षा। शिक्षा इसलिए दे रहे हैं क्योंकि अभी करनी है और प्रतीक्षा तब होगी कहीं परीक्षा। हम हमारा परिचय आप जानना चाहते हो तो हम वो फूल नहीं है, उन फूलों में नहीं समझना, उन फूलों में नहीं समझना, और जिनको तुमने तोड़ा है और उन फूलों में नहीं समझना, जिनको पकड़ मरोड़ा है, छूते ही यह फूल जहर बन तब शरीर में छा जाएगा, और रह जाओगे छटपटा तो फिर दूध छठी का याद आएगा बलवाना। तब वैद्य लक्ष्मण और आकर मूल पिलाएगा, और खिलता है फूल, फूल में लखकर यह जीवन फूल खिलाएगा। अब निश्चय होगा, अब निश्चय होगा अंत एक दिन इस अवन से अत्याचारी का, और फूल फूलना अब बंधन होगा हम वीरों की फुलवारी का। ये चार फूल शुभ खिले हुए हैं, ये चार फूल शुभ खिले हुए हैं दशरथ की फुलवारी में, और इन फूलों को तोड़ूंगा मैं जाकर क्यारी क्यारी में। इन फूलों को तोड़वा कर, इन फूलों को तोड़वा कर एक सुंदर हार बनाऊंगा, और हर हर करके बम बम करके मैं हर पर हार चढ़ाऊंगा। तब निश्चय होगा अंत एक दिन, निश्चय होगा अंत एक दिन अवन से अत्याचारी का, और फूल फूलना अब बंद न होगा हम शिव भक्तों की फुलवारी का। और श्री संतोष ने नहीं लगाया है, बल्कि उस फूल से तो स्वयं ब्रह्मा जी उत्पन्न है। वो फूल है काहे का, तो वो फूल है कमल का फूल, और कमल का फूल तो इस समय घर घर में है, घर घर में व्याप्त है। जहाँ देखो वहीं कमल खिल रहा है। तो कमल है क्या, कौन है, तो कहा रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भोभे दारुणम नव कंज माने कमल, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंज दारुणम। तो उस कमल की ओर चले जरी मुनि गाता, तब क्रोध भय तन राख विधाता। जब कृपा करने पर, जब कृपा करने पर आपका महाराज शरीर जला जा रहा है, तो अब क्रोध करने पर तो शरीर की रक्षा विधाता ही करेगा। बार बार क्या तुमने मुझे सर्वसामान्य साधारण ब्राह्मण समझ रखा है? यदि नहीं तो फिर वही कथन कहो जिसे मैं श्रवण करना चाहता हूँ। अरे मैं कैसा ब्राह्मण हूँ, क्या साधारण ब्राह्मण जान लिया? अरे मैं कैसा ब्राह्मण हूँ ये तुझे सुना रहा हूँ। मेरे जाप को तुम सुना जानो, सरों को आहुति जानो, और कोप मोर घोर घोषाणु मेरा जो क्रोध है वो कराल अग्नि की ज्वाला है। चतुरंगी सुहाए महामही भय पशु आगे। जानते हो समिति सेन चतुरंग सुहाई, जो चतुरंगनी सेना थी ना वो समिधा के रूप में आई है, और महामहीप भय पशुआई अनेक अनेक राजागण मेरे यज्ञ में यज्ञ पशु बनकर आए हैं। और मैं किया है, मैं मैंने इसी सरसों के द्वारा यज्ञ पशुओं को काट कर अनेक अनेक प्रकार उस यज्ञ में बलि दी है। ऐसे मैंने एक नहीं करोड़ों यज्ञ किए हैं राम। और प्रभाव विदित नहीं तोरे बोल
मेरा अपमान करता है। ये भजऊ चाप ताप बड़बाधा मनहु जीती जग धनुष क्या तोड़ दिया, अरे धनुष क्या तोड़ दिया, मानो ऐसे खड़े हो गए हो जैसे सारे संसार के विजेता हो गए हो, जैसे सारे संसार पर विजय प्राप्त कर ली हो। भगवान मुस्कुराए और कहने लगे और राम कहानी कहा विचारी और ऋषि अति बड़े लघु के हमारे। भगवान अब आप बिना विचारे बोल रहे हैं राम। आप कह रहे हैं राम तुमने धनुष का खंडन किया है, अभिमान नहीं भगवान, तिल मात्र तक का अभिमान नहीं है, मात्र छूने से टूट गया अभिमान नहीं ना। अरे छुआ कहीं टूट बिना पुराना मैं कहे तू करो अभिमाना। देव धनुज भूपति भटनाना समबल अधिक हो बलवाना। क्षत्रिय तनुधरी क्षत्रिय तनुधरी समर सताना। कुल कलंको देहि पावरवाना। विप्रो वंश कै असि प्रभुताई अभय होए जो तुम्हारी बिराई। सुनी मृदु गोर बचन रघुपति के उधरे परशुराम पति के। राम तुम्हारी वाणी के द्वारा स्मरण हो आया वही स्थल जहाँ मैं 5 वर्ष की अवस्था में चक्र तीर्थ नामक स्थान पर तपस्या में रखा। भगवान नारायण ने प्रकट होकर कहा था त्रेता के मध्य मैं उतार लूंगा। परीक्षार्थ सारंग धनुष अब आपको प्रस्तुत है। राम रमापति कर धनु ले खींचो मोर मिठे संदे देख जाते चली गए परशुराम मन विष में भय जा प्रभाव पुलक 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 जोरी बोले बचन हृदय प्रेम अमात। अनंत ब्रह्मांड नायक परमात्मा परब्रह्म परिपूर्ण तुम सच्चिदानंद घन भगवान श्री राम एवं शेष अवतार लक्ष्मण भगवान श्री राम आपका यह अवतार मैं परशुराम आपकी वंदना करता हूँ। ओम देयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविचिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाधिपोतं वंदे महापुरुष ते चरणारविंदं दूर्वादलं दुदितलं तरुणाब्जनेत्रं हेमाम्बरं वरविभूषणभूषितांगं कंदर्पकोटिकमनीय किशोरमूर्ति पूर्ति मनोरथ भवा भज जानकी शम। जय रघुवंश बनज बन भानु गहन तनुज कुल दहन कृशानु। जय सुर विप्र धेनु हितकारी जय मदमोह कोह भ्रम आदि। विनयशील करुणा गुण सागर जयति वचन रचना अति नागर। सेवक सुखद सुभग सब अंगा जय शरीर छवि कोटि
अनंगा करो का मुख एक प्रशंसा जय महेश मन मानस हंसा अनुचित बहुत कहो अज्ञाता क्षमा मंदिर दो भ्राता प्रभु अब वही नाथ की जय बने जिमें हमारी उबारो यमारो शरण में तुम्हारी न जाना था भगवन रमा के पति हो न जाना था जिहो कि अंतिम गति हो नहीं है लखन दोष इसमें तुम्हारा अरे हुआ है वही जो मैंने विचारा नहीं थी किसी की इसमें इच्छा पर ब्रह्म की थी लेनी परीक्षा तुम्ही नाथ योगेंद्र पुंगव खरारी उबारो यमारो शरण में तुम्हारी उबारो यमारो शरण में तुम्हारी जो दास बन गया चरणों का प्रभु से कभी मत ठुकराना हे राम तुम्हें शोभा देता क्या यही भावना दर्शाना मैं तुम्हें ब्रह्म की ज्योत जान प्रतिबिंब तुम्हारा लख करके बलिदान कर चुका हूँ जीवन निज तन मन धन बिसरा करके यदि इतने पर संतोष न हो यदि इतने पर संतोष न हो मेरी इन तीखी बातों का बदला लो अपने बाणों से मेरी इन तीखी बातों का यदि इतने पर विश्वास न हो तो कठिन कुठार उठा लाऊं अपने हाथों से काट बैठ चरणों में भेंट चढ़ा डालूं हे राम तुम्हारे इन बाणों से सो जाऊं सुखी शैया पर आज नहीं आने पावे मेरे जीवन की नैया पर रघुकुल में सूर्य समान हो तुम हे राम तुम्हारी जय होवे शत्रुओं के हेतु कृषाण हो तुम हे लखन तुम्हारी जय होवे कौशिल्या के प्राण प्यारे हे राम तुम्हारी जय होवे और सुमित्रा के लालन हे लखन तुम्हारी जय होवे हे शिव स्वरूप गोदज रक्षक हे शिव स्वरूप गोदज रक्षक हे राम तुम्हारी जय होवे शत्रुओं के तुम हो भक्षक हे लखन तुम्हारी जय होवे हे राम तुम्हारी जय होवे हे लखन तुम्हारी जय होवे श्री राम राम रघुनंदन राम राम श्री राम राम भरताग्रज राम राम श्री राम राम रणकर कश राम राम श्री राम राम शरणं भव राम राम श्री राम राम शरणं भव राम राम एक बार सभी भक्त प्रेम से जय घोष करें बोलिए सियावर रामचंद्र की बोलिए लखन लाल की बोलो जानकी मैया की बोलो शंकर भगवान की बोलो आदि शक्ति मां भगवती की बोलिए सत्य सनातन धर्म की